और भाई लोग क्या हाल चाल है बार्सिलोना के लॉन्डो। अगर रियल मैड्रिड भाई फाइनल में हो तो भाई उस फाइनल को सीधा सीधा बार्सिलोना के नाम पे कर दो, हंसी फ्लिक एरा में। भाई मजाक से हटके सच है ये ही। हंसी फ्लिक ने अपने ज़िंदगी में कभी फाइनल नहीं हारा है। एंड कल अगेन एक बार रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बार्सिलोना उतरी थी फाइनल मैच खेलने के लिए सुपर कोपा दा स्पेनिया का। इंस्टेंटली कहूँ तो भाई सुपर कप ऑफ स्पेन, जिसमें स्पेन के लास्ट सीजन के टॉप 4 टीम्स को खिलाया जाता है। एंड सेमीफाइनल होता है एंड उसके बाद फाइनल होता है। सेमीफाइनल में तो हमने तो अच्छी तरह से फोड़ा भाई, फाइनल में भी रियल मैड्रिड को फोड़ा हमने, ठीक है। अब स्कोर लाइन की बात करें तो भाई 5-2 स्कोर लाइन हो जाता था ईजी। हमने 2 चांसेस मिस किए जिसके चलते भाई 3-2 पे हम अटके हुए थे एंड मैच थोड़ा एंड टू एंड गया था। लेकिन क्या ये मैच सच में इतना एंड टू एंड जाना डिजर्व करता था? आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, जाभी अलोंसो को एवे वगैरह ये सब चल रहा है ट्विटर पे, मगर मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जाभी अलोंसो स्टे। एज ए बार्सिलोना फैन मुझे चाहिए भाई जाभी अलोंसो। जाभी अलोंसो बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाता है भाई। क्या कर रहे हो रियल मैड्रिड फैंस वगैरह, उसको निकाल क्यों रहे हो? इतना अच्छा फुटबॉल तो खिला रहा है वो तुम लोगों को। देखो कितने अच्छे से ट्रॉफी सजा के दे रहा है हम बार्सिलोना फैंस को, एकदम थाली में परस के ट्रॉफी दे रहे हैं हमको। ले जाओ भाई हंसी फ्लिक भैया दादू, अब बूढ़े हो, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो अब ले जाओ। मतलब ऐसा सीन है कि भाई जावी अलोंसो के पास बहुत ज़्यादा भी टाइम है, उम्र नहीं है। उम्र में दादू हमारा हंसी दादू बड़ा है, तो हंसी दादू को थोड़ा ट्रॉफी दे देते हैं बांट के। ऐसा सीन है जावी भाई का। चलो अगेन मैं समझता हूँ अच्छा सीन है, ऐसा होना चाहिए। खैर भाई मजाक से हट के असली मैच की बात करते हैं। विनीसियस जो कि लास्ट के कुछ मैचों से भाई उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लास्ट 18 गेम से उसको कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं था, ना कोई गोल ना कोई असिस्ट। लेकिन कल बार्सिलोना के अगेंस्ट आके पता नहीं भाई क्या खा के आया था। बार्सिलोना के अगेंस्ट आके भाई ऐसा गोल मारा ना, वन ऑफ द बेस्ट गोल कहा जा सकता है इसको इस सीज़न का। आप पूरा मिडफील्ड से अपने आप को अकेला लेके आ रहे हो, बॉल को कैरी करके आ रहे हो, आप 2 बंदे को कटाते हो, उसके बाद कुबारसी को और एक बंदे को कटाते हो, एक डिफेंडर को, उसके बाद आप गोलकीपर को भी भाई बीट करते हो एंड भाई आप गोल मारते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी गोल आप कह सकते हो भाई। उसके पहले जो रफीना ने गोल मारा भाई, रफीना भाई बीइंग रफीना, रफीना के लिए भाई ये सब चीज़ नॉर्मल हो चुका है भाई। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट फुट से शॉट लेके भाई गोल हो जाता है। पता नहीं भाई कैसे गोलकीपर से लोग समझ नहीं पाते उसके बॉल। कुर्तुआ जैसे गोलकीपर से उसके सामने फिर भी समझ नहीं पाया भाई, फिर क्या ही कर सकते हो आप। बढ़िया गोल था रफीना का। लेकिन भाई जो भसड़ मचा भाई 45 प्लस 2 मिनट से, 45 प्लस 2 मिनट में एक गोल, 45 प्लस 5 प्लस 4 मिनट पे एक गोल, 45 प्लस 6 मिनट में एक गोल। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, लेकिन 6 मिनट तक मैच ज़्यादा चला 45 मिनट्स के बाद। बिकॉज की गोल बनने के बाद बहुत देर तक आप सेलिब्रेशन किए। अब यहाँ पे बहुत सारे फैंस हार्ट होंगे, बार्सिलोना के लोग कहेंगे कि भाई क्यों इतना टाइम क्यों दिया गया। बिकॉज मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। 45 प्लस 2 मिनट पे रियल मैड्रिड स्कोर करता है विनीसियस, जिसके चलते मैच ऑन ड्रॉ हो जाता है। फिर 45 प्लस 4 मिनट पे बार्सिलोना स्कोर करते हैं। एंड गिवन द फैक्ट कि 2 मिनट पे जब रियल मैड्रिड स्कोर किया था तब उसने 1 मिनट तक सेलिब्रेट ही कर लिया था, 3 मिनट तक। सभ्य सी बात होता है, आप रियल मैड्रिड जब 1 मिनट सेलिब्रेट कर लिया है तो फिर 1 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो 45 प्लस 4 मिनट पे बार्सिलोना फिर से लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया। एंड पेद्री का वही भाई बेहतरीन पास एंड उससे लेवेंडोस्की का गोल स्कोर होता है। लेकिन मैं बाद में आऊँगा भाई, ऐसे और पासेस कितने निकलते जहाँ पे हमने गोल नहीं कर पाया, उसमें भी हम आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद 45 प्लस 6 मिनट पे फिर से भाई एक बार कॉर्नर मिलता है रियल मैड्रिड। अब टाइम के हिसाब से तो भाई सिटी बच जाना चाहिए था इतनी देर में। 45 प्लस 6 मिनट तक क्यों कह रहा है? बिकॉज 4 मिनट के बाद बार्सिलोना फिर से 1 मिनट सेलिब्रेट कर लिया, तो भाई 5 मिनट तक जाना चाहिए ना। 6 मिनट तक क्यों गया? हिसाब के हिसाब से तो यही होता है ना भाई। अब भाई रेफरी के पास एक्चुअल टाइम मेंटेन होता है उसके पास, तो ठीक है भाई, ये सब चीज़ पे नहीं पड़ते, ये सब भसड़ पे। मान लेते रियल मैड्रिड के पास टाइम था, रियल मैड्रिड ने कॉर्नर लिया भाई, एंड वो कॉर्नर खत्म होने के बाद ही भाई मैच स्टॉप हो जाता। लेकिन कॉर्नर खत्म होने हम दिया कब? कॉर्नर से भाई गोल खा लिया हमने। रफीना ने भाई बढ़िया सेव किया भाई। आई नो रफीना अपना पूरा गुड्डा लगा के भाई सेव किया वहाँ पे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई। फिर से अगेन और एक शॉट आता है जहाँ पे कुंदे सेव नहीं कर पाता। एंड हमारे जोन गर्सिया बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गए थे। अब वहाँ पे आप जोन गर्सिया को भी मतलब गलती नहीं कह सकते। अब वहाँ पे कलेक्टिवली पूरा बार्सिलोना डिफेंस का गलती था, बिकॉज उसने रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को ओपनली छोड़ दिया था गोलकीपर के सामने। मतलब हमारे बार्सिलोना के डिफेंडर्स थे वो पीछे ट्रैक बैक नहीं किए कॉर्नर को डिफेंड करने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो गलत चीज़ है। मतलब कॉर्नर को हमने सही से डिफेंड नहीं किया, जिसके चलते भाई मैच 2-2 हो जाते। एंड एल क्लासिको वाली वाइब तो भाई आ चुका था उसमें। बिकॉज भाई 4 मिनट के अंदर
3 गोल आप देख रहे हो, अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, है ना? 4 मिनट में 3 गोल के देख रहे हो एंड सबके सब गोल भाई एक्स्ट्रा टाइम में। मतलब इतना मज़ा भाई कहाँ पे आने वाला है? एल क्लासिको फाइनल में ही आने वाला है और कहीं पे नहीं आने वाला। और साथ ही साथ भसड़ तो भाई अलग से है, हर प्लेयर्स के साथ हर प्लेयर्स का भसड़ मचता ही रहता है। हालाँकि इस बार भाई मैच खत्म होने के बाद भसड़ कम बढ़ा था पिछले बार से। अब बात तो भाई फर्स्ट हाफ तक खत्म हो गया। फर्स्ट हाफ में ऐसा सीन था कि भाई बार्सिलोना पूरा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। रियल मैड्रिड को बीच-बीच में पोजीशन मिल रहा था, रियल मैड्रिड कभी-कभी लो ब्लॉक में बैठ रहा था, रियल मैड्रिड को जब मौका मिल रहा था वो रन्स इन बिहाइंड डाल रहे थे, अटैक कर रहे थे। जोन गर्सिया ने हमें बहुत बार बचाया, लेकिन सेकंड हाफ में हमें भाई कंट्रोल लेना था, बिकॉज़ फर्स्ट हाफ में हम कंट्रोल तो कर रहे थे लेकिन बिखरा-बिखरा कंट्रोल कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में हमारे पास पोजीशन था लेकिन मैच का कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल भाई जो मैच का जो गियर होता है ना, शिफ्ट, वो भाई रियल मैड्रिड के हाथ में था। आप अगर फर्स्ट हाफ के स्टैट्स देखोगे, 76% पोजीशन हमारे पास है एंड 24%, सिर्फ 24% पोजीशन रियल मैड्रिड के पास है। लेकिन 24% पोजीशन लेके भी रियल मैड्रिड ने 5 शॉट किया, जिनमें से 5 शॉट ऑन टारगेट है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 4 बिग चांसेस बनाए जिसमें से उन्होंने 2 बिग चांसेस मिस किए। अब सोचो इतना कम पोजीशन लेके इतना कुछ कर लिया, जहाँ पे बार्सिलोना ने 76% पोजीशन लेके भी भाई उसने 9 में से 5 शॉट ऑन टारगेट किए और 2 बिग चांसेस क्रिएट कर पाए, सिर्फ 2। आप समझ रहे हो, 2 बिग चांसेस क्रिएट किए जिनमें से एक चांसेस हमने मिस कर दिया। अब वो बढ़िया चांस था भाई, वो हमने मिस कर दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, हम है ही इसलिए भाई हमारे पास ऐसे अटैकर से भाई कि वो चांसेस मिस करते जाते हैं। फर्स्ट हाफ में फेर्मिन लोपेज गेम में नहीं आ पा रहा था। ऑल्दो भाई डिफेंसिवली फेर्मिन लोपेज अच्छा था, डिफेंसिवली ट्रैक बैक कर रहा था, बंदे को प्रेस कर रहा था बहुत ज़्यादा, जिसके चलते भाई हम लूज बॉल को हमको मिल रहा था रियल मैड्रिड के द्वारा। तो ये सब चीज़ अच्छा हो रहा था, लेकिन अटैक वाइज फेर्मिन लोपेज का कोई एफर्ट कल के मैच में देखने को नहीं मिला। एफर्ट देखने को नहीं मिला तो गलत कहेंगे, एफर्ट तो उसने बंदे ने किया, ट्राई किया, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिला हमने मैच में। अब बात करते भाई सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में क्या होता है, फर्स्ट हाफ में हम देख रहे थे फिर फ्रेंकी डी योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बिकॉज फ्रेंकी डी योंग हर बार अपने टीममेट से ये कह रहे थे भाई हमको आता है कंट्रोल करना, हमको आता है गियर शिफ्ट करना, हम कंट्रोल क्यों नहीं ले रहे मैच का। एंड सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक पेप टॉक के बाद भाई मैच स्टार्ट होता है। अब सेकंड हाफ के स्टार्ट्स क्या करते होगे, तो हमारे पास 59% पोजीशन होता है, हमारे पास पोजीशन कम आता है, हमारे पास 41% का पोजीशन हम छोड़ देते हैं रियल मैड्रिड को, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास भाई अच्छा खासा कंट्रोल था मैच का। हालांकि अगर चांस क्रिएशन की बात करें तो सेकेंड हाफ में भी रियल मैड्रिड ने 5 चांसेस क्रिएट किया, 3 चांसेस रियल मैड्रिड ने मिस किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 3 चांसेस बड़े बड़े क्रिएट भी किए थे। दूसरी तरफ अगर बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना ने सेकेंड हाफ में 2 चांसेस क्रिएट किया एंड 2 चांसेस मिस किए। अगेन भाई बार्सिलोना 2 चांसेस मिस किए, लेकिन चांसेस फिर भी रियल मैड्रिड ज़्यादा क्रिएट कर रहा था। रियल मैड्रिड का गिवन द फैक्ट जो प्लेइंग स्टाइल है, बार्सिलोना का जो प्लेइंग स्टाइल है, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड चांस ज़्यादा क्रिएट करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऑफसाइड में हम लोग कैच करेंगे, कुछ हमारे जोआन गर्सिया सेव करेंगे। एंड उनमें से हमने देखा जोआन गर्सिया ने बहुत सेव किया। एंड ये जो चांसेस की बात हो रहा है ना, ये जो 5 चांसेस सारे के सारे चांसेस 90+7 मिनट तक हुआ था। अब 90+7 मिनट क्यों, बिकॉज भाई 90+7 मिनट जो था उस टाइम पे फ्रेंकी डी योंग रेड कार्ड लेके उठ चुका था, यानी कि हम 10 मैन खेल रहे थे एंड वो लोग 11 मैन खेल रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे पास लीड भी था। तो हांसी फ्लिक ने क्या उस टाइम रोनाल्ड आराउहो को भाई कमबैक करवाया, रोनाल्ड आराउहो को कमबैक कराया, लमीन यमाल को उठा लिया। हमने अटैकिंग ऑप्शंस अपने कम कर लिए, हमने अटैकिंग ऑप्शंस में सिर्फ रशफोर्ड को रखा एंड फेरान टोरेस को रखा, वो भी भाई डिफेंस करने के लिए, डिफेंसिव एक्शन के लिए, क्योंकि उसके पास पेस है ना, तो वो लोग काउंटर अटैक कर सकते हैं एंड साथ ही साथ डिफेंस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए उन लोगों को रखा गया। लमीन यमाल बहुत देर से खेल रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लमीन यमाल, तो हम उसको रिस्क नहीं कर सकते। एंड वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, टायर्ड लेग्स हो चुके थे, जिसके चलते भाई अब उसको खिलाना मेरे लिए सही नहीं था। एंड सही किया हांसी फ्लिक ने, रोनाल्ड आराउहो को डाला एंड हमने बढ़िया डिफेंडिंग किया। ऑल्दो भाई 3 सेंट्रल डिफेंडर होने के बावजूद भी हमने जिस तरह से भाई गोल कंसीड करने वाले थे ऑलमोस्ट, जोआन गर्सिया ने तो बचा लिया भाई। ये जो सारे चांसेस क्रिएट किया ना, 3 चांसेस मिस हुआ, बिकॉज उनमें से चौमिने का एक बढ़िया शॉट था, वो जोआन गर्सिया ने बेहतरीन सेव किया भाई। एंड उसके बाद भी और 2-4 शॉट था जो हमने बढ़िया सेव। अब बात करते भाई सेकेंड हाफ में एम्बापे को एक्टिवनेस, एम्बापे को भाई हमने एक्टिव होने ही नहीं दिया, एम्बापे को अच्छी तरह से हमने गेम से कट ऑफ किया। हालांकि विनीसियस जूनियर जब तक था तब बीच पे दंगल मच रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में विनीसियस जूनियर एंड हमारे राइट हैंड साइड में, यानी कि रियल मैड्रिड के लेफ्ट साइड में विनीसियस जूनियर एंड रॉड्रिगो साथ में आ रहे थे कभी कभी, एंड तब उसको अटैक को जो डिफेंड करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था हमारे लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमने फिर भी अटैक को डिफेंड किया किसी ना किसी तरीके से, कलेक्टिवली हमने अटैक को बचाया। कुंदे कल का परफॉर्मेंस अगर उतना अच्छा नहीं था, आप कह सकते हो कि भाई 6/10 आप कह सकते हो, बिकॉज कुंदे बहुत जल्दी ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा था। इसके रीज़न भी थे, बस कुंदे फुल्ली फिट नहीं था कल।
फुल्ली फिट एक बंदा नहीं है जिसको आप भागने बोलोगे तो भाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई गिवन द फैक्ट हम विन ले लिए, बढ़िया है भाई। कुंदे ने अच्छा नहीं किया लेकिन उसकी जगह पे बहुत सारे प्लेयर स्टेप अप किया। रैशफोर्ड जब आया था, रैशफोर्ड ने भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किया कुंदे को डिफेंड करने में लास्ट के कुछ मिनट्स पे, उन्होंने बॉल विन किया। एंड भाई मेरे भाई रैशफोर्ड 90+2 मिनट पे या 4 मिनट में भाई बंदे के पास पूरा ओपन चांसेस था, ऑन भी ऑन कुर्तुआ के साथ था, बंदे ने बॉल को भाई वाइड मार दिया। पता नहीं भाई क्यों। भाई कम से कम एटलीस्ट आप शॉर्ट ऑन टारगेट तो रखते। एंड इसी सारी वजह से भाई मैं कहता हूँ रैशफोर्ड को साइन नहीं करना चाहिए भाई। ही इज़ नॉट ए टॉप स्ट्राइकर इसके टाइम पे। उसके पास सब कुछ है भाई, उसके पास कॉन्फिडेंस का ऑप्शन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बंदे ने भाई गोल स्कोर नहीं कर पाया। अब क्या कहोगे भाई, 5-2 होने वाले थे हम, मतलब वहाँ पे 4-2 होने वाले थे। हालांकि 5-2 क्यों होने वाला था मैंने बताया, इसके पहले लमीन यमाल के पास एक अच्छा खासा ऑप्शन था पास देने का, अगर वो पास निकल जाता तो राफिना का एक गोल था। दानी ओल्मो के पास था अच्छा खासा पासिंग लेन, अगर वो पास निकल जाता तो भी राफिना का और एक गोल होता। एंड राफिना जब जब उस पोजीशन पे आता है, बॉल पकड़ता है भाई, गोल 100% एक्यूरेट श्योर। आप लिख के ले लो भाई मेरे से, बिकॉज राफिना मिस नहीं करता। एंड इसीलिए तो हम राफिना को इतना लाइक करते हैं ना, बिकॉज राफिना को जितने चांसेस आप लोग को उतने चांसेस वो बरी कर देगा। लेकिन बाकी ऐसा कोई भी प्लेयर शायद नहीं होगा जिसको इतना सारे चांसेस मिलेगा बरी कर पाएगा। इवन लेवेंडोव्स्की, इवन लमीन यमाल, ये लोग भी इतना बरी नहीं कर पाता जितना रफीना कर पाता है। रफीना, इसलिए तो हम कहते हैं ना रफीना एक गोल स्कोरिंग मशीन है बार्सिलोना के लिए। एंड उसका कल भी हमने इफेक्ट देखा है, उसने 2 गोल इसको किया, पूरे जो सुपर कप है उसका MVP अवार्ड लिया, कल के फाइनल्स का MVP अवार्ड लिया। एंड जो बेहतरीन असिस्ट है वो पेद्री को मिला कल, बिकॉज लेवेंडोव्स्की को जो असिस्ट उसने दिया ना, बस एकदम कट से असिस्ट दिया। हम उसी की बात कर रहे हैं। पेद्री के जैसे अगर दानी ओल्मो और लमीन यमाल पे असिस्ट निकल देते ना तो भाई गोल हो जाता। तो 6-2 तो कहीं नहीं गया था भाई। अब रैशफोर्ड का मिस को बात दे तो फिर भी 5-2 कहीं नहीं गया था। एंड अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो फिर एक गोल ज़्यादा मार लेता भाई, क्या ही कर लेता एक गोल ज़्यादा मार के अगर मिस नहीं करता तो फिर। लेकिन एल क्लासिको हो रहा है तो उसमें रेफरी स्कैंडल नहीं होगा, ये सब भी नहीं होता, तो भाई उसके बारे में भी बात करेंगे। रेफरी स्कैंडल तो हुआ है भाई। अब सबसे पहले बात करते रेड कार्ड की, क्या फ्रैंकी डियोंग रेड कार्ड डिजर्व था? यस भाई, मेरे ख्याल से डिजर्व था। फ्रैंकी डियोंग रेड कार्ड डिजर्व था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन रियल मैड्रिड के भी कुछ प्लेयर्स डिजर्व था। आपको मैं एक क्लिप देता हूँ, ये देखो, इसको देखो। कैरियस ने बॉल मारता है भाई लमीन यमाल के पैर में। आप मेरे को ये बताओ, इतना जोर से आप पैर में बॉल मारो, आप एक भी कार्ड नहीं लिए, ना आपको येलो कार्ड मिला ना आपको रेड कार्ड मिला, कैसे भाई, कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है भाई? कोई ना कोई तो कार्ड मिलना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे बात अगेन वही आ जाता है भाई, टिपिकली रियल मैड्रिड, समझ लो रियल मैड्रिड के साथ कुछ मतलब चलता है, तो ये चीज़ है। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद जो मज़ेदार चीज़ हुआ भाई, वो स्पाइसी भरा चीज़ हो, रियल मैड्रिड को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं बार्सिलोना। अब टेक्निकली बार्सिलोना को गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए नेक्स्ट रियल मैड्रिड वाले प्लेयर्स को। रियल मैड्रिड जाते अपना सेकंड पोजीशन वाला जो होता है वैसे वापस ही नहीं आते, पता नहीं कहे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना जब मतलब अपना जो गार्ड ऑफ ऑनर बार्सिलोना का जब देना चाहिए था, तब ना रियल मैड्रिड अपना जो सेकंड प्लेस का जो है मतलब जो फाइनल में फेल सर्टिफिकेट है उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था। एंड इवन मुझे क्या भाई, हर एक ऑडियंस को ऐसे ही लग रहा था। इसलिए वो लोग भूल गए, सेलिब्रेट के चक्कर में वो लोग भूल गए कि भाई बार्सिलोना को गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ता है, बिकॉज विनर तो बार्सिलोना है, हम तो लूजर है। अब वो अलग बात है कि भाई रियल मैड्रिड अपने लूज़ को भी सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा चीज़ है, नहीं मतलब अच्छा चीज़ है, आप अपने लूज़ को भी सेलिब्रेट करते हो, करना चाहिए भाई। आप अपनी गलती से कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, है ना? तो हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर खास करके वो रियल मैड्रिड के हो तो। हालांकि बार्सिलोना फैंस के जगह रियल मैड्रिड के प्लेयर्स खुद सेलिब्रेट कर रहे थे उस हार को, इसीलिए गार्ड ऑफ ऑनर देखने को नहीं मिला। एनीवेज, मजाक से हटके जो सीरियस बात था वो ये था कि रियल मैड्रिड के एम्बापे जो था, उसने कहा भाई क्या क्या है गार्ड ऑफ ऑनर, चलो चलते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, जब एक टीम में एक यंग प्लेयर आके कहता है कुछ एंड उस चीज़ का इफेक्ट हर प्लेयर पे पड़ता है, तो ये गलत है उस टीम के लिए, आपका लीडरशिप की कमी है। आज अगर बार्सिलोना में आके रैशफोर्ड कुछ कहेगा भाई हम ये नहीं करते, तो कोई बंदा सुनेगा? आपको लगता है नहीं सुनेगा भाई। किसका बात सुनेगा? वो लोग सुनेगा भाई अराओ की बात, वो लोग सुनेगा भाई फ्रैंकी डी जॉन्ग की बात, वो लोग सुनेगा रफीना की बात, वो लोग सुनेगा पेद्री की बात, वो लोग सुनेगा टेर स्टेगन के बात, इवन टेर स्टेगन के बात भी वो लोग सुनेगा, बिकॉज ये सब वेटेरन प्लेयर्स है, ये सब पुराने प्लेयर्स है, इनके बात हम सुनते हैं। हम किसी नए प्लेयर्स की बात नहीं सुनते। आज 2 दिन पहले रूनी बागदा जाए उसके बाद हम सुनेंगे नहीं भाई। आज 2 दिन पहले जॉन घर से आया उसके लीडरशिप पे हम चलेंगे नहीं भाई। पिच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑन द पिच नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ द पिच बात कर रहा हूँ। ऑन द पिच ऑब्वियसली जॉन घर से लीडर है फ्रॉम द बैक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑफ द पिच आप कैसे एक लीडर हो सकते हो? एंड किलियन एम्बापे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑफ द पिच लीडर होते हुए देख रहा है, जो कि एक तरफ से सही है बिकॉज ही इज़ ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन एक तरफ से बहुत ज़्यादा एक संकेत है, डार्क
एस्पेक्ट है रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज एक न्यू प्लेयर्स को अगर आप इतना ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके जो वेटरन प्लेयर्स है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। एंड यहीं पे बात आ जाती है ना भाई एक कलेक्टिवनेस की, जो बार्सिलोना में है वो रियल मैड्रिड में नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो भाई यहाँ पे एम्बापे के साइड में जाएंगे, कुछ प्लेयर्स है यहाँ पे डानी कार्वाजल के साइड में जाएंगे, तो ऐसे बंटवारा हो जाएगा। कुछ प्लेयर्स अब पिछले विनीसियस के साइड में जाएंगे, तो ये बंटवारा भाई हमें पहले दिन से दिखाई दे रहा है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में। एंड इस बंटवारों को कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा रियल मैड्रिड के जो कह सकते हो आप कोच है जाबी अलोंसो को। लेकिन हमें क्या भाई, आप बंद करो ना करो हमें क्या, हम तो भाई दरवाज़ा हमारे लिए तो हमेशा खुला रहेगा आपका गोल का, हम गोल मारते जाएंगे, आप गोल खाते जाओगे। ये होने वाला है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की हिस्ट्री। एंड यस ऑब्वियसली अगेन भाई कोई भी फाइनल में हमें चाहिए अगर कोई ओपोनेंट, तो हम तो रियल मैड्रिड ही प्रेस करेंगे भाई कि रियल मैड्रिड को भेज दो भाई फाइनल में, बिकॉज मैच में ज़्यादा ऑडियंस आएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम बार्सिलोना वाले। हमें पैसा चाहिए ऑब्वियसली भाई, मजाक से हट के सच्चाई है ये, हमें पैसा चाहिए। और साथ ही साथ हम इजीली गोल स्कोर कर पाएंगे, एकदम झट से गोल स्कोर कर देंगे झट से, ऐसा सिचुएशन है अभी रियल मैड्रिड का। तो ऑब्वियसली बार्सिलोना तो भाई ऑलवेज वांट्स रियल मैड्रिड। खैर बार्सिलोना तो चाहता है, लेकिन क्या जाबी अलोंसो चाहता है? आई थिंक जाबी अलोंसो चाहता है, बिकॉज जाबी अलोंसो ने बोला कि भाई ये तो छोटा मोटा टाइटल है, हम इसके लिए कुछ मतलब उसने लेजिट ये कहा भाई कि ये सब छोटा मोटा टाइटल है, हम इसको लेकर इतना मतलब हमारा सीजन इससे काउंट ही नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पता है आपको, जो सुपर कोपा स्पेन ने जीतता है ना लास्ट 2 सीजन से, वो भाई चैंपियंस होता है। आई मीन लास्ट 3 सीजन से यार। तो भाई इस बार भी बार्सिलोना चैंपियन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हम 4 पॉइंट की लीड में भाई इजी हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं बनता, बातचीत ही नहीं बनता इसमें। अब बात वही है भाई कि अंगूर खट्टे, अगर नहीं मिलता तो भाई अंगूर खट्टे, वही चीज़ हो गया ना भाई। अभी रियल मैड्रिड के साथ अभी सुपर कोपा नहीं जीत पाए, अभी जीतते तो भाई ऐसे सेलिब्रेट करते जैसे कि भाई यूसीएल ही जीत लिया, मतलब क्या ही कर लिया भाई। अब बार्सिलोना भाई 16 टाइटल जीत रहा है, ठीक है, सुपर कप का कोई ऐसा वैसा कम नहीं है। 16 टाइटल हम जीते हैं भाई, औकात तो करके दिखाओ भाई, सीधी सी बात ही है। लेकिन अंगूर फल खट्टे होता है ना, तो जाबी अलोंसो भाई को अच्छा नहीं लगा। जाबी अलोंसो भाई बोल रहे अरे ये काफ़ी अच्छा नहीं लगा, तो इसको लेके क्या करेंगे हम, तो इसलिए जाने दिए। तो इस नेक्स्ट टाइम याद से भाई रियल मैड्रिड यूसीएल फाइनल में मिलते हैं तुमसे, आ जाना भाई याद से, तब देखना भाई किसका कितना